जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आप सभी ने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और आज इसमें आपको 7th क्लास का 7th चैप्टर कराएंगे। इसका पार्ट 1 आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगा, अंत तक देखिएगा। इस चैप्टर का नाम है जंतु और पादपों में परिवहन। पादप में होता है भैया पेड़ पौधे, और जंतु में होता है जीव, इंसान जानवर, इन सभी को जीव कहते हैं। परिवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। अब परिवहन किस किस चीज़ का है? पिछले चैप्टर में आपने देखा था ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब श्वसन तंत्र, यानी सांस को स्थानांतरण कैसे करते हैं हम, शरीर के परिवहन कैसे करते हैं शरीर के हर अंग में। ठीक है, अभी क्या करना है आप सभी को, पहले जानना है परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो पहले आप इस डायग्राम को समझिए, डायग्राम कहना क्या चाह रहा है। इस डायग्राम में बहुत सी चीज़ें देखिए, इंसान के हर शरीर के अंदर क्या पाई जाती है, नसें पाई जाती हैं। कुछ लाल नस होती है, कुछ नीली नस होती है, लेकिन इनका दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, इसको आराम से समझेंगे। ठीक है कहना क्या चाह रहा है पहला पार्ट, कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अभी परिसंचरण का मतलब क्या है? दिल जो होता है, दिल खून को शरीर के हर अंग में भेजता है और शरीर के हर अंग से उसको वापस भी ले आता है। इसी को क्या कहा जाता है, परिसंचरण। ठीक है, अब परिसंचरण में जो मेन पार्ट है, जो इस चीज़ में बलि का बकरा बनता है, वो होता है रक्त। जैसे कि ईद है, अब ईद में लोग क्या करेंगे, मौज बनाएंगे। अब मौज बनाएंगे तो बीच में बलि का बकरा कौन बनता है, मीट मांस ही बनता है। ठीक है, मतलब किसी जानवर को ही खाया जाता है। तो इसमें जो दिल है मेन है, और दिल किसको फेंकेगा, खून को फेंकेगा, और खून को ही फेंकेगा तो खून को वापस लाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो खून और यानी रक्त के बारे में पढ़ना है आप सभी को। जब आपके शरीर का कोई भी भाग कट जाता है, जैसे कि मान के चलो मेरे हाथ पे ही कहीं कट गया, या फिर रुधिर बहने लगता है, खून बहने लगता है, तो फिर कुछ देर के बाद ये भाई खून होता क्या है, यह तरल पदार्थ होता क्या है, द्रव क्या होता है, लिक्विड होता क्या है। यह जो खून सा बह रहा लाल लाल, ये होता क्या है, जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, खून की नलियों में बहता है, उसे कहते क्या है। यह पाचन या भोजन या छोटी आंत में, शरीर के हर भाग में और फेफड़ों में, हर जगह, कोशिकाओं में भी, शरीर के हर भाग में अपशिष्ट पदार्थों में बाहर निकालने में परिवहन करता है। हर चीज़ में किसका इस्तेमाल है भैया, ब्लड में। यानी इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, यानी संयोजी उत्तक कहा जाता है। किसको, खून को संयोजी उत्तक, क्योंकि ये शरीर के हर अंग को जोड़ के रखता है खून। ठीक है, रक्त विभिन्न विभिन्न पदार्थों में प्रकार में होते हैं। ठीक है, रक्त एक तरल पदार्थ का बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिन्हें कोशिकाओं से निलंबित होता है। मतलब आप सीक्वेंस अगर समझें तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। देखिए, सबसे पहले होता है आप सभी का खून। ठीक है, अब इस खून में यानी ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं। पहला है प्लाज्मा, प्लाज्मा। दूसरा होता है खून, यानी रक्ती होता है, रक्त यानी खून। ठीक है, अब ये रक्त 3 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है WBC। कौन सा होता है भैया, WBC। फिर होता है RBC, और तीसरा होता है आपका बिम्बाणु, यानी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, इससे चल जाएगा। अब देखिए, इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, अभी आपको पता है RBC, WBC। ठीक है, इन सभी को और जानते हैं। देखिए, कहना क्या चाह रहा है, रक्त एक प्रकार की कोशिका है भाई। शरीर के हर अंग को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कोशिका चाहिए। कोशिका छोटा छोटा सा एक शरीर के अंदर थैली होती है जो दिखती नहीं है, उसको जूम करके देखना पड़ता है सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, बहुत सारी कोशिका होती है शरीर के अंदर, लाखों करोड़ों। वह क्या है, एक लाल रक्त कोशिका होती है जिसे RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल। शॉर्टकट याद रखना, फुल फॉर्म इसकी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, लाल रक्त कोशिका, जिन्हें एक लाल वर्णक है। मतलब इनके अंदर जो ये खून का रंग लाल क्यों होता है भाई, इस खून का रंग लाल क्यों होता है, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। उनमें क्या पाया जाता है भाई, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, बताया था आप सभी को, पेड़ पौधों का हरा रंग क्यों होता है, क्लोरोफिल होता है उनमें। खून का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन होता है उनमें। ठीक है, अब देखिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अनेक साथ संयुक्त करके शरीर के हर अंगों में पहुंचा देता है। देखिए, जब हम सांस, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन को ब्लड लेकर के जाता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, खून है जो खून में जो हीमोग्लोबिन है, वो उसको ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के हर अंग में लेकर के चले जाता है। ठीक है, तो खून का काम अगर पूछा जाए तो क्या है, शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होने लगे तो वह कुशलतापूर्वक
ऑक्सीजन प्रदान करने में कठिनाई लेगा। मतलब अगर हीमोग्लोबिन थोड़ा सा डैमेज होने लग गया किसी के शरीर में, अगर ऑक्सीजन की कमी आ गई किसी के शरीर में, यानी कि मतलब किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आने लग गई, ठीक है, तो उसके शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रदान करने में कमी आएगी, मतलब शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचाने में बड़ी मुश्किल आ जाएगी। और क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून का रंग जो है वह लाल लाल रंग का ही होता है। मतलब हीमोग्लोबिन इसको लाल रखता है। हीमोग्लोबिन खतरे में तो मतलब ब्लड भी खतरे में, इंसान खतरे में, ठीक है। अब देखिए रक्त के अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। आरबीसी ही नहीं पाया जाता, कौन सी पाया जाता, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। अब देखिए अन्य कोशिकाओं या रोगों से नष्ट करने से इसको बचाती। मतलब देखिए आरबीसी, क्या, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका काम होता है शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन देना, ठीक है। और WBC, क्या बोला अभी, WBC वाइट ब्लड सेल, इसका काम क्या होता है, रोगों से सुरक्षा, शरीर की रोगों से सुरक्षा। भाई जैसे कि हम हमारे ऊपर किसी सेना ने हमला कर दिया, अब हमारी रक्षा हम कौन करेगा, हम खुद करेंगे। तो हमारे शरीर की जो रक्षा करता है अंदर, कौन करता है भैया, WBC करता है, वाइट ब्लड सेल। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब होता है कभी कभी जब हमारा हाथ पैर कट जाता है कहीं से, जैसे मान के चलो ये मेरा हाथ है, यहीं से अगर कट गया हल्का सा तो खून बहने लगेगा। अब खून जो है लिमिट के बाहर हो जाता है तो खून ज़्यादा बहने लग जाता है, और खून जब ज़्यादा बहेगा तो नुकसान होगा हमारे शरीर को। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ देर के बाद वहाँ देखना जाली बनने लग जाती है, उसी को कहा जाता है रक्त का थक्का। क्या कहा जाता है भैया, रक्त का थक्का बन जाता है। और उसी थक्के को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, खून को बहने से बचाता है, शरीर के मेंटेनेंस के काम आता है। मेंटेनेंस होता है टूट फूट के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी यानी कि रक्तवाहिनी क्या होता है भैया, वाहिनी में होता है नसें, क्या होता है, नसें। और रक्त में क्या होता है, खून, ठीक है। खून की नसें, नसें बहुत टाइप की होती हैं भाई। फेफड़ों में भी नसें पाई जाती हैं, देखिए फेफड़ों फुफ्फुस में भी अनेक प्रकार की नसें पाई जाती हैं। अब ये नसें दो टाइप की दिखाई गई, वैसे तो 3 टाइप की होती हैं, लेकिन इस क्लास में आपको 2 ही टाइप की पढ़नी है और हम भी 2 ही बताएंगे दोस्तों। तीसरी होती है केशिका, लेकिन मैं नाम बता दिया है, आगे नहीं बताएंगे। देखिए धमनी, सिरा, ठीक है। पहली नस क्या है, धमनी, और दूसरी नस क्या है, सिरा। देखिए जो हमारे जो हाथ पैर हैं, हमारा जो शरीर है, जो ऊपर ऊपर जो नसें दिख जाती है ना, मोटी मोटी नसें, वो ऑलरेडी ऊपर ऊपर दिखती है, उनको कहते हैं धमनी। और जो अंदर गहराइयों में पाई जाती है ना, उनको क्या कहा जाता है, सिरा, ठीक है। तो धमनी पर जो प्रेशर होता है, खून का दबाव होता है, वो 120 होता है, और सिरा पर जो होता है खून का दबाव वो 80 होता है। यानी 120/80 जो होता है हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, BP जिसको कहते हैं। अगर 120/80 से BP ज़्यादा होने लगे तो उसको कहते हैं BP हाई। तो BP हाई जब होने लग जाता है तो 120/80 से ऊपर बढ़ने लग जाता है आंकड़ा खून का, ठीक है, तेजी से बढ़ने लग जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। धमनी क्या होता है, मोटी नस होती है, इनमें खून जाता है ऑक्सीजन वाला। कौन सा वाला खून जाता है इनमें, ऑक्सीजन वाला। और छोड़ती मतलब सिराओं में कौन सा आता है, CO2 वाला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेके जाती है कौन, सिरा वाली नसें, ठीक है। अब देखिए नाड़ी स्पंदन क्या होता है, नाड़ी में भी नसें ही होता है, नब्ज होती है, नब्ज, छोटी छोटी नसें, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, स्पंदन, मतलब ये धड़कती रहती है, धक धक धक, जैसे दिल धक धक करता है, धक धक धक, लोगों का दिल धक धक करता है, धक धक धक, ऐसे ही करता है ना। तो उसी तरह जो नाड़ी स्पंदन होता है, नब्ज होती हैं, ये भी धक धक करती हैं। कभी देखना आप ऐसे हाथ पे हाथ लग के मत बैठिएगा, लोग आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। हाथ की नसों को दबा करके देखिएगा, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ आए। तो इनको अगर आप दबा करके देखेंगे तो कभी देखना धक 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 करती है। इन्हीं को क्या कहता है, नाड़ी स्पंदन, यानी नब्ज, नब्ज को कंट्रोल करना। भाई आप सभी को सिराएं बता दी हैं, सभी को धमनी भी बता दी हैं। अब केशिकाएं समझिए, केस में होता है बाल, ठीक है, केस में होता है बार। अब बार के जितनी जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, केशिका। केस में होता है बार, और बार के जितनी ही पतली नसों को क्या कहा जाता है, केशिका, ठीक है। तो ये सबसे छोटी नसें होती हैं। अब इसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम आराम से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है हृदय यानी दिल, ठीक है, हृदय यानी दिल आता है इसके बाद में आप सभी का। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी को इतने में अगर कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए कि पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। वीडियो को आपने बहुत पसंद किया है, वीडियो को अंत तक देखा हो तो
धन्यवाद आप सभी का दिल से, बहुत ही ज़्यादा आप सभी ने इतना सपोर्ट करा, हमें आपका प्यार ही चाहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।